असूस्ती कानपुर वाला। क्या है दोस्तों, मैं आपको करवा रहा हूं आरपीएफ एसआई 2024 के सेट। ये सेट नंबर 7 है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दें, सोल्यूशन पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। और 9/12/2024 शिफ्ट नंबर 1 पहला क्वेश्चन, और पहला ही अच्छा क्वेश्चन, इसको समझिएगा। एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर यानी हाफ ईयरली के बेसिस पे गणना करके 3.8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करती, तो रेट आधा हो जाएगा और समय डबल हो जाएगा। ये बिल्कुल माइंड सेट कर लेना। हाफ ईयरली बेसिस पे रेट आधा होता है, समय डबल। एक ग्राहक किसी वर्ष 1 जनवरी को इतना रुपया जमा करता है, यानी 2710 रुपए 1 जनवरी को जमा करता है, 6 महीने बाद, और फिर 6 महीने बाद, 6 महीने के बाद यानी 1 जुलाई को 2710 और जमा कर देता है, 2710 6 महीने के लिए और जमा कर देता है। तो वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में मिलने वाली राशि और अच्छे समझना। आज मैं बैंक में गया, 2710 जमा कर दिया, 6 महीने बीत गए। उसके बाद मैंने पैसा निकाला नहीं, 2710 और जमा कर दिया और 6 महीने आगे के बीत गए, पूरा साल कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन को रेट अर्धवार्षिक दिया गया है, तो रेट आधा समय डबल करके एक सीखते हैं, यानी 6 महीने की जगह वो साल भर हो गए और ये 6 महीने साल भर हो गया। समझ गए? यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 साल का सीआई का प्रोसेस 2:1 लगा देना और 1 साल का प्रोसेस एसआई सीआई परसेंटेज सब बराबर होता है। समझ गए? तो जो यहाँ पर रेट आएंगे उनको जोड़ देना, उतना ही उसे क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। क्लियर है? तो सीखते हैं। और ये क्वेश्चन आसान है आज वाला, क्योंकि रेट 1.9 है और इसका टेबल सबको आता होगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, चाहो तो एग्जैक्ट निकाल सकते हो एक एक डिजिट तक। 19 पहले तो जीरो ऐसे रहेगा, 19 बन जा 19 हासिल 1, 19 सत्ते 133, 133 और 1 34 हासिल 13, 19 दूना 38 और 38 13 51। अब यहाँ दशमलव मेंटेन करने होंगे, एक डिजिट ये परसेंटेज, तो 3 डिजिट के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी यहाँ लग जाएगा। फिर उसके बाद 1.9। अब इसमें तो आप चाहो तो निकाल लो बिल्कुल एग्जैक्ट, सुनना बिल्कुल एग्जैक्ट निकालो, लेकिन इससे पहले के सेशन में हम अप्रॉक्स लेते रहे, तो हम अप्रॉक्स की ओर ही जा रहे हैं। लेकिन एक बात समझो, यहाँ तो अप्रॉक्स में खेला भी हो सकता है। एक चीज समझो, क्यों? क्योंकि यहाँ 75 बैठा है, यहाँ 74 बैठा है, तो देखो नाम मात्र का अंतर है। अभी जिसमें डिफिकल्ट वैल्यू होती थी मल्टीप्लाई करने में, वहां अंतर 5 5 10 का होता था, लेकिन यहाँ अंतर बिल्कुल नियरेस्ट बैठा है, भले वो आंसर हो चाहे ना हो, उससे लेना देना नहीं है। तो हम इंटू भी करें तो फिर जीरो ऐसे है, 19 नवियां 171 17 हासिल, 19 चौका 76 3 ऐसे 9 हासिल, 19 पंजा 19 8 ऐसे 2 हासिल, 19 पंजा 95, तो ये 97 आ गया। अब देखो जहां ऑलरेडी 3 डिजिट है, ये 4 हो गया परसेंटेज, समझ गए? यहां दशमलव आए। अब कोई डरने की बात ही नहीं, ये वैल्यू ऐसे यहां पर एज इट इज आ जाएगी। अब आपको करना क्या है मेरे देशवासियों? मेहनत नहीं करनी, 2 का गुणा यहाँ 1 का यहाँ, यानी इस डेटा में 3 का गुणा कर दो ब्याज के रूप में, तो 0 ऐसे 9 3 27 2 हासिल, 12 2 14 हासिल 1, 51 3 153 और 1 153 और 1 154 पॉइंट, और ये वैल्यू बिल्कुल 1 के आसपास है, इसके 1 के आसपास, 1 से हल्की सी कम है, 155 पॉइंट समथिंग आंसर। और 155 में तो एक ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट हम निकाल सकते हैं, क्योंकि सारा डेटा तो मैंने दिखाई दिया आपको, पूरा डेटा अपने पास ये और ये, लेकिन जोड़ेंगे ऐसे जैसे कि आप देखो। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा यहाँ 2 का गुणा कर देते हैं सर, तो मेरे भाई मैटर हमें तो मालूम नहीं था आंसर क्या है। देखो पहले बात को सुनो, एग्जाम सेंटर में हमें कलम चलाते बिल्कुल राइट की ओर जाए, ये दोनों ऑप्शंस नियरेस्ट हैं, तो हमारा एक ही धर्म है कि हम बिल्कुल राइट की ओर बढ़े। समझे कि नहीं? मालूम चला मेहनत भी कर जाए और पहला क्वेश्चन भी गलत हो जाए, और इस क्वेश्चन को जो छोड़ेगा उसका सिलेक्शन होगा। हाँ, कभी भी नया क्वेश्चन एग्जाम में मिले तो पहला धर्म ही यही कहता है, छोड़। क्योंकि उतनी मेहनत की, देखो यहाँ कितना आसान है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताओ जो इतने से विभाज्य, 40 यानी 10 का मल्टीपल, यानी ये दो ऑप्शंस खत्म, ये दोनों है। 40 यानी 4 का मल्टीपल 70 होता नहीं, ये आंसर। तो ऐसा कहेंगे इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ओके समझ गए? बाकी उसका एलसीएम आप ले सकते हो। सक्षम रुचि और शीतल एक व्यवसाय के रूप में निवेश करते थे, कुल इतना, रुचि और शीतल को प्राप्त लाभों में अंतर कितना? लाभों में अंतर कितना? देखो 9 और 6 का रेशियो ही 3:2 होता है। रुचि और शीतल के बारे में बात हुई, दोनों का रेशियो 3:2 होता है। यदि कुल लाभ इतना है तो 3 2 होता है 5, और यही 5 यूनिट की वैल्यू 2775, यानी 1 यूनिट का मान निकाल लो। 5 से ये 5 बार में गया, ये 5 बार में 555 आ गई, और 1 यूनिट का ही आंसर चाहिए, खत्म बात 555। अब कुछ बच्चे ज्ञान दे कि सर 3 का अंतर है, तो 3 का अंतर 3 का मल्टीपल ये भी है, तो खेला हो जाएगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों? ये पैटर्न का क्वेश्चन आप अगर मुझ पे 1% विश्वास करते हो, एसएससी सीजीएल 2024 में 36 सेट हुए थे, कम से कम 20 बार पूछा गया, कम से कम, और आंसर भी 20% होगा सीजीएल 2024 में। तो लेटेस्ट सेटों को देखते रहो, पेपर में आए चाहे ना आए, शायद अदिति करके नाम भी वहां यूज किया गया। अदिति अपना स्कूटर इतने पर बेचकर विक्रय मूल्य के, अब इस वैल्यू का यूज नहीं है, जिसको नहीं मालूम ये पेपर बर्बाद कर सकता है, विक्रय मूल्य के 1/6 के बराबर लाभ, यानी यहां पर जो लाभ निकालना है वो सेलिंग प्राइस पे लाभ निकालना है, प्रॉफिट ऑन एसपी पे निकालना है। अब 1/6, तो 6 हमारा एज ए सेलिंग प्राइस होगा, 1 हमारा प्रॉफिट होगा, और दोनों का जो अंतर है 5 हमारा सीपी होगा। अब इसको पहले समझ लेना, यानी 5 की चीज अगर 6 में बेचते हो तो 1 लाभ होता है, तो यहां पर अंतर, और अगर लॉस होता तो जोड़ देते हैं, तो 5 की चीज 6 में बेचोगे तो 1 लाभ, अगर यहां लॉस होता, लॉस बोला होता तो 1/6 लिखते, तो यहां 7 लिखते, 7 की चीज 6 में तो 1 का लॉस होता। अब हमसे कह रहा है उसका लाभ परसेंटेज क्या है, तो 5 की चीज 6 में बेच रहे हो तो 1 रुपए का लाभ आउट ऑफ 5 गुणे 100 20%। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा होगा? देखो कई सारी कलाएं होती है, मैंने कई बार बताया, आज हम दूसरी कला से बता रहे हैं, ठीक है? तो उन कलाओं को देखो, कभी मैं पिज्जा के 2 टुकड़े करके 3 टुकड़े 4 टुकड़े करके समझाता हूं, कभी मैं कैलकुलेट करके भी समझाता हूं, और कभी इनटू एरो वाला, कभी डिफरेंस 1 1 2 2 वाला, उसका एलसीएम लेकर, तो न जाने कितने तरीके होते हैं। ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। तो आपने यूथ 2024 का डेसिमल फ्रैक्शन मुझसे पढ़ा होगा, उसको देखना, 50 क्वेश्चन कराए जब, तो आपको कलाएं भी दिखाई हैं। अब जैसे यही क्वेश्चन है, तो अब सब नियरेस्ट बैठा है मेरे भाई, मोटा मोटा हमको सबसे बड़ा चाहिए, तो याद रहे जैसे कोई एक पिज्जा है और इसका जो हर बड़ा है ना, बड़ा है ना, तो हर जिसका कम होगा, हर जिसका कम होगा, हर किसका
4/6 तो 6 में 4 का भाग दे दो तो 1/1.5 ऐसे लिख लो। यहां भाग दे रहे हो तो ये 11 पॉइंट समथिंग, अब सजाने के नंबर नहीं होते। यहां भाग दे रहे हो 19 2 38 19 क्या 57 यानी 2 पॉइंट समथिंग। यहां भाग दे रहे हो तो 54/84, अब यहां नियरेस्ट में जा रहा है 54/84, तो यहां एक थोड़ा सा भाग आपको सही से देना पड़ेगा। तो यहां ऐसे कर लो 84 में 54। देखो हमें आंसर में हमें सीखना है और कभी गलत नहीं करना है। 0 ऐसे 3 ऐसे 3 ऐसे पहले बोलो हां, और यहां दशमलव जाएगा। अभी 4 बार में नहीं 5 बार, 5 का 20 2 हासिल 25 2 27, अभी 30 एक्स्ट्रा आया यानी यहां समथिंग में भी वैल्यू आएगी, इसलिए यानी 1 पॉइंट और इसके आगे कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। आगे क्या फिर से 0 लोगे फिर से 5 आएगा, समझ ऐसे कर बोलो हां, बोलो हां। तो अब हमने यहां बोला कि हर किसका छोटा होगा, तो हर किसका छोटा है 1.5 का। 1.5 यहां 11 यहां 2 ये 1.5 है। देखो ज्यादा जल्दी में इन दोनों में अंतर डिसाइड नहीं कर पाओगे और वही खेला हो जाए। तो ये इसका हर छोटा है, ये 1 रुपया 55 पैसे, ये 50 पैसे और बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है। तो यानी सबसे बड़ा मान 4/6 हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। और इसी चीज को आपको सीखना है देशवासियों, तभी आपको बेनिफिट हो, समझ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। श्वेता और मोनिका एक व्यवसाय में 2:1 के अनुपात में निवेश करती है, बहुत अच्छी बात। श्वेता और मोनिका यानी कुल लाभ 1347 है, तो श्वेता और मोनिका को प्राप्त लाभों में कितना अंतर है? देखो इन दोनों के लाभ का अंतर तो 1 यूनिट है, यहां से हमारा 3 यूनिट का मान निकलेगा 1347। 3 से भाग दे दो, 3 चौको 12, 4 से एक ही ऑप्शन है, अब यही तो आंसर। 3 चौको 12 फिर 12 और फिर 27 तो 9, 449 इज द राइट आंसर। 7 संख्याओं का औसत 55 है, प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि की जाए तो नया कौन सा? अब आप खुद डिसाइड करो, जब आप प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट औसत में भी 6 की वृद्धि हो जाएगी, समझ गए ना? तो 61 इज द राइट आंसर। मिक्स एंड एलिगेशन, एक मिश्रण बनाने की जिसकी कीमत 110 है। देखो ये मिश्रण बनाने के लिए यानी ये बीच का पार्ट है, क्योंकि ऑलरेडी कह रहा है एक मिश्रण बनाने के लिए जिसकी कीमत 110 है, यानी हम कुछ अलग अलग मिक्सचर लेंगे और उसको मिलाकर 110 का प्राइस लाएंगे, ये कहने का मतलब है। ये कहता है एक प्रकार के 30 केजी चावल को दूसरे प्रकार के 60 केजी ऐसे चावल के साथ मिलाया जाता है जिसकी कीमत ये है। देखो पहले 30 केजी चावल को दूसरे प्रकार के 60 केजी चावल को ऐसे मिलाया जाता है जिसकी कीमत क्या 100, यानी ये 100 रुपया केजी वाला चावल है, 100 रुपए केजी वाला चावल है, समझ गए। तो अधिक महंगे वाला का निकाला, देखो 100 महंगा है किसके बाद वाला, बड़े प्यार से 110 में से 100 गया 10 आया, 10 आया। अब यहाँ 30-60 का रेशियो 1:2 होता है। कहते हैं कि जब 1 बराबर 10 के तो 2 बराबर 20 के, 2 बराबर 20 के, एक बार ये बड़ा हो गया इससे ये घटा, तो अब इससे ये घटेगा, इन दोनों का योग ही यहाँ होगा 130, क्योंकि 130 में 110 घटाओगे तभी 20 आएगा, तो 130 बड़ा होता है कि 100, तो कहोगे 130, तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 130। देखो बहुत सारी चीजों में मिलावट होता है भारतवर्ष में, दूध में पानी, चाय पत्ती में दूसरे प्रकार की चाय पत्ती की क्वालिटी, आपने चना का बेसन सुना होगा उसमें चटनी मिलाई जाती है, तेल मस्टर्ड ऑयल में वहां पर भी कुल मिलाकर मिलावट किया जाता है जिसकी कीमत ज्यादा होती है। जैसे देसी घी मान चला 800 रुपए कीमत आ रही है पर आपको चाहिए तो 500 में, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल मिलाया जाएगा जिससे उसकी प्राइस ड्रॉप हो जाए। उम्मीद है मेरी बात को समझ गए। एग्जांपल दे दिया, कोई छोटी छोटी प्राकृत संख्या बताओ जो इससे विभाज्य, दिमाग चलाओ। दिमाग में देखा 24 4 का मल्टीपल होता है, 43 नहीं होता, 59 नहीं होता, अक्कड़ या बक्कड़ और सुनता है, इसमें कहीं कोई 5 का मल्टीपल है नहीं, तो ये 340 कहां से आ जाएगा, मुद्दा खत्म। एलसीएम एसएफ पढ़ के देखिए मुझसे, नई नई कला सिखाता हूं मैं, बस हो गया। अब ये नहीं कि ईमानदारी आज एलसीएम लेंगे, हो गया। 32 वस्तुओं का एसपी 24 वस्तुओं के क्रयमूल्य के बराबर है, यानी 32 का जो एसपी है, देशवासियों समझो, लॉस होगा मुझे लगा। 8 से ये 3 बार, 8 से ये 4 बार, 4 के सामने प्लस सीपी के सामने 4 आ गया और एसपी के सामने 3 यानी 4 की चीज 3 में बेचोगे तो 1 का लॉस होगा, बटा 4 गुणे 100 यानी 25% आपके छू गए, यानी लॉस हो गया, 25% एज ए लॉस। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बदलाव भी किया है, ऐसा नहीं है 35 क्वेश्चन आए हैं तो कई सेटों के क्वेश्चन में बदलाव भी है, 15 20 क्वेश्चन में चेंजमेंट, नए नए क्वेश्चन मिले हैं, सीखने को मिला है। अब यहाँ पावर, तो यहाँ आप जानते हो x की पावर m अपॉन x की पावर n है, सेम बेस में पावर का डिफरेंस लिखा जाता है। तो देखो 9 में से 7 गया तो 2 पावर पहले में है, मुद्दा खत्म। अब बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्यों? अगर गलत हुआ तो भी मुझे नंबर मिले, साफ सुथरी बात, हम ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लाल आप बैठे हो तो 9 में से 5 गया 4, 3 में से 2 गया 1, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। ये ऑलरेडी ग्रुप बी का क्वेश्चन है 2022 का, ये याद रखना। और जैसे मैं बेसिक से बताऊंगा, देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, आजकल एक नया चलन चला है यूट्यूब के अंदर टीचरों का, मैं किसी टीचर की बुराई नहीं कर रहा हूं, कि वो ऐसा शॉर्टकट आपको बता देंगे कि सिर्फ आंसर मैच कर जाएगा, आप सीखोगे नहीं, ठीक है, चलन है। जब नया क्वेश्चन आता है एग्जाम सेंटर में तो वो चलन आप नहीं चला सकते, क्योंकि हर बार सिचुएशन बदलती रहती है डिजिटल का, ये याद रखना है। बात समझ में आई कि नहीं? तो हमें इसको सीखना है, अन्यथा खेला हो जाएगा। अब ये चलन क्यों चला है ये भी समझो। बच्चा ये चाहता है कि बिल्कुल शॉर्टकट मिल जाए, बिल्कुल शॉर्टकट, सीखना ही ना पड़े, पेपर में जाके 0 बटा सन्नाटा, क्योंकि माइंड वैसा चलता ही नहीं। प्रोसेस प्रोसेस, अच्छे क्वेश्चन में प्रोसेस मालूम होनी चाहिए। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, मुश्किल से 3-4 लाइन में हो जाएगा। प्रोसेस, सीपी एमपी एसपी, ये 3 बातों को हमने लिख लिया, बहुत प्यार से करें। एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 5% छूट देता है, एमआरपी पे 5%। मैं बेसिक से बता रहा हूं, मान लो एमआरपी मैंने 100 रुपए डिसाइड किया तो 95 रुपए हो गया, वरना 20 का 19 भी लिख सकते हो भाई, चलो 20 का 19 लिख देते हैं भाई, 5% डिस्काउंट तो 1/20 तो 20 का 19 हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो सुनो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आप सुनो दिक्कत कहां होनी है उसी को समझना है। 14 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त मिलती है, ये जो लाइन है और ये लाइन है, बस यही आपका कल्याण कर देगी। अब इसको समझो, 14 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त मिले, यानी यहां पर एमआरपी कितने वस्तु का लग रहा है 18, पर पेमेंट कितने का कर रहे हो 14, भाई 14 4 18, यानी एमआरपी जो लग रहा है इन वस्तु में वो 18 वस्तु का लग रहा है, लेकिन आप जो पेमेंट कर रहे हो आप वो 14 वस्तु का कर रहे हो, तभी तो 4 वस्तु एज ए डिस्काउंट मिली कि नहीं मिली, क्लियर होगा। बस इतना ही क्वेश्चन है, बाकी तो सब मुंह माया होगी, टेंशनल प्रोसेस खत्म। अब हमसे कहता है पूरे सौदे में 33% का लाभ हुआ, यानी 100 की चीज 133 पे बेची गई, ठीक है, तो
पहले यहां पर हमें दोनों का सेलिंग प्राइस सेम कर लेना। देखो 19 सत्ते 133, यानी सिर्फ इसमें 2 का गुणा करना है। 19 गुणे 14 266 क्यूब होता है, तो 2 का गुणा यहां करो, हो गया। फिर कहता है कि मान लीजिए ग्राहक 14 वस्तु के भुगतान, तो 14 वस्तु का भुगतान कर रहा है सेलिंग प्राइस, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, यानी इन दोनों का मुद्दा है और कुछ नहीं। तो देखो 200 की चीज 360 में बेची जा रही है, यानी 160 रुपए एक्स्ट्रा छपेगा भाई। 200 की चीज 360 और किस पे 200 पे गुणे 100। आशा यही है कि एक बार में आप सीख गए। 80% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो इस क्वेश्चन का आंसर 80% आ जाएगा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर है, बोलो हाँ। 80% इज द राइट आंसर। 12 के बाद 13 नंबर आसान है, पढ़ेंगे। ये डेटा दिख रहा होगा, मैं जानता हूं दिखता है, मुझे नहीं दिखता डेस्कटॉप पे, पर आपको दिखता है डेटा। तालिका शिक्षा किराया भोजन का, ठीक है। रोहन तथा टीना, दो नाम पहले। रोहन अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हो, पर क्या सही जगह ढूंढ रहे हो? हाँ, शादी.com ट्राई करो। मैं तथा टीना, दो नाम पहले। रोहन पूरे में कैसे चला रहा है? अच्छा लाइन कटी है, ओके। अब देखिए, हाँ, रोहन तथा टीना, अब सही आएगा। रोहन तथा टीना, तो ये रोहन और ये टीना, ठीक है। तो कह रहा है रोहन तथा टीना द्वारा भोजन एवं शिक्षा पे खर्च की गई राशि और प्रवीण और सीमा द्वारा किराए पर एवं परिवहन पर खर्च की गई राशि। देखो रोहन और टीना द्वारा भोजन और शिक्षा पे खर्च की गई राशि, तो भोजन पे, भोजन भोजन, शिक्षा शिक्षा पे खर्च की गई राशि, तो इस राशि को जोड़ लो, आप टोटल जोड़ सकते हो 5500 4500 10,000 हो गया, और ये 13,400 यानी 23,400 रुपया हो गया। टोटल जोड़ सकते हो 23,400 रुपया हो गया। फिर समझना, फिर समझना। फिर हमसे कहता है आगे प्रवीण और सीमा द्वारा किराए और परिवहन पर खर्च की गई राशि। किराया प्रवीण और सीमा, तो ये प्रवीण भैया है और ये सीमा दीदी है, इन पे किराया और परिवहन पर खर्च की गई राशि का अनुपात क्या होगा। तो अब ये येलो कलर जोड़, बड़ा बेसिक वे में 5 4 9 2 11 11 8 11 8 19 900 ऐसे हाथ से 1 4 3 7 7 दूनी 14 15। ये डेटा हमारे सामने आ गया, ये डेटा हमारे सामने आ गया। 23,400 आ गया और 15,900 आ गया। अब इसका हमें रेशियो लेना है मोहब्बत में। देखो बहुत सुंदर बता रहा हूं, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटोगे तो 53 बार में जाएगा, और 3 से काटोगे क्योंकि डिजिटल सम हो जाता है, तो 7 या 21 78 बार में जाएगा। 78:53 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक है, पूरी चीजें आपको दिखी होंगी अच्छे से। चलिए कलर तो दिख रहा होगा येलो रेड करके, तो दिख रहा होगा। ये कई सेटों में क्वेश्चन आया, कहता सेल के दौरान राघव 100 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक 86% छूट पर, 86% 100 का 86 यानी 86 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, और 95 रुपए अंकित मूल्य की 40% छूट, तो इसका 40% निकालना है। देखो 40% मतलब होता है 2/5, 5 से 19 बार 19 दुना 38। इसे सुनो, 40% मतलब 2/5, 5 से 95 19 बार 19 दुना 38, बस इसको जोड़ना है। 8 6 14 3 11 1 12 124 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। इस क्वेश्चन का आंसर 124 हो जाएगा। आशा है सबको क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे। 27 kmph की चाल से चल रही 188 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 472 मीटर लंबी सुरंग पार करने में कितना समय लगेगा। जब कोई ट्रेन किसी पुल ब्रिज टर्मिनल को क्रॉस करती है तो अपनी लेंथ के साथ साथ उसकी भी लेंथ को, यानी ये दोनों लेंथ को जोड़ दोगे 8 2 10 0 ऐसे, 8 7 15 1 16 ऐसे, 4 1 5 1 6 ऐसे, और टाइम ऐसे, और 27 kmph तो 27 ऐसे, 5/18 ऐसे, 5/18 ऐसे। बोलो हाँ। कहते हैं 9 से ये 2 बार में गया, 9 से ये 3 बार में गया, बोलो हाँ। और इस 3 से ये 2 2 0 आ गया, 5 से ये 4 4 आ गया, और इसमें 2 का गुणा करोगे 88 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 88 हो जाएगा। 55 का राइट आंसर 88, तो 15 का राइट आंसर 88 आएगा। ठीक है, सरल। यहां पर आप देखोगे मोहब्बत से, तो इसका इसमें गुणा करो, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, मुद्दा खत्म। 15 दूनी 30, 3 हासिल, 15 के 120 और 3 123 हो गया। लेकिन दशमलव 1 और 2 दो ढेर के बाद दशमलव लग जाएगा, माइनस का 3.3 ऐसे आएगा। 42 का स्क्वायर 1764 होता है, 17.64 हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है, समझ। अब इसका अंतर लोगे 12 इसका, तो इसका 9 आएगा और 17.64 में गुणा हो जाएगा। बड़ा पेश रखना, 4 को 36 3 हासिल, 54 और 3 57 5 हासिल, 17 9 153 और 5 158। तो आंसर ये आ जाएगा। देखो बहुत सारा बच्चा इसमें भी शॉर्टकट मारेगा, शॉर्टकट कैसे मारेगा वो भी सुन लो। ये 9 का मल्टीपल, ये होता नहीं डिजिटल सम, ये होता नहीं, ये भी नहीं होता। 5 5 10 17 1 18 6 बचा, आंसर पहला वाला हो जाएगा। समझ गए, 9 का मल्टीपल। तो फिर बच्चा ऐसे करके इस क्वेश्चन को नो की जगह सीधे झोंक देता है। नो डाउट अच्छा सॉल्यूशन है। ठीक है, चल आगे बढ़े। y³ - 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x बोला गया है, यानी y³ - 1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x बोला गया, यानी हम कह सकते हैं कि y³ - 1 इज इक्वल टू a/x हो जाएगा। फिर प्यारे दोस्तों हमें कंडीशन दी गई है, उसको आप समझिए। कहता है y बराबर 3 और x का मान 6 है, यानी इसमें y बराबर 3 रखोगे तो 3 का क्यूब माइनस 1 a/x का मान 6, क्या मतलब समझ नहीं रहा क्या कर रहा हूँ। 3 का क्यूब 27 में से 1 गया 26 आया, और गुणे 6 बराबर k हो गया। और साथ ही साथ क्या दोस्तों k का मान जो कि 26 गुणे 6 आया है ऐसे रखेंगे, अपॉन में x रख देंगे।
9 का क्यूब 27, 9 का क्यूब 729, 729 में से एक गया, 729 में से एक गया, 728 आएगा। और ये 26 गुणे 6 ऐसे अपॉन x आया। अब आप यहां पर 13 से ये 2 बार में गया, 13 से ये 2 बार में गया, 13 25 65, 13 78 ऐसे गया। फिर उसके बाद देखो इससे 2 और इससे भी 2 लोगे तो ये 3 बार में, 4 से ये 14 बार में जाएगा, यानी x बराबर 3/14 आ जाएगा। राइट आंसर इसका 3/14 हो जाएगा। बोलो हाँ। के अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए, क्योंकि अंकों का योगफल जहां p और q सरलतम रूप है। अब अंकों का योग यानी इसको सॉल्व करना है, तो p/q तो ऐसे लिखो, ठीक है, p/q ऐसे 19 बटा, तो एक बार लिख देते हैं 19/5 प्लस 2/7, ये 24/10 यानी 12/5 होता है, 12/5। और ये प्यारे दोस्तों ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, इसको कैलकुलेट करना है तो 4 को तो भी साइड में रख लो। इन दोनों का अंतर जो आएगा 19 और 12 का अंतर 7/5 हो जाएगा, 7/5 2/7 और चलो प्लस का 4 भी शामिल कर लेते हैं। एलसीएम 35 आएगा और 5 3 8, क्योंकि हमें q के डिजिटल सम करना है तो 8 आंसर। फिर भी हम अपने कलम को चलाएंगे कि कहीं ऊपर 7 और 5 का मल्टीपल तो नहीं आ जाए। 7 7 49 ऐसे, 5 गुना 10 ऐसे, 35 का 140 ऐसे, इसको जोड़ेंगे तो ऊपर आ गया 199 नीचे 35, 199 नीचे 35, ऊपर 5 का मल्टीपल भी नहीं है और 14 59 7 का भी नहीं, यानी हमसे यहां कहता है क्योंकि अंकों का योग तो ये 3 और 5 का योग 8 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना, भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई, ठीक, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, बस यही हमसे चाहता है, बस वही हो जाएगा। सभी ने स्क्वायर रूट पढ़ा होगा, लास्ट टू डिजिट में, लास्ट टू डिजिट में यूनिट प्लेस पे क्या 9 है, इसमें आता है 3 का स्क्वायर होता है और 7 का होता है। उसके बाद 299 किसके स्क्वायर के आसपास 17, 289 तो ये 17 यानी 173 का होगा या 177 का होगा। अब इनमें से कोई एक आंसर होगा, तो देखो पेपर वाले ने ये दोनों ही रखे हैं, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब या तो बी होगा या तो डी होगा, इसके लिए भी आपको 175 या ऐसा कर लो, 17 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 18, 18 का गुणा कर लो तो 289 और गुणा कर ही सकते हैं ना, 18 का गुणा 18 सत्ते कितना होता है 100, 136 से बात 126 होता है। दिमाग खत्म जब हो जाता तो मुद्दा ही खत्म। 12 से 18 और 12 306 हो गया, 306। क्या 306 से ये वैल्यू बड़ी है? नहीं, ये तो छोटी है, यानी आंसर छोटा वाला है, यानी इसका राइट आंसर 173 आएगा। और अगर ये वैल्यू 306 से बड़ी होती 307 308 तो आंसर मेरे भाई समझ गए दूसरा होगा 177। तो यही इसका तरीका है, ठीक है। बाकी अगर आपको 173 का स्क्वायर निकालना है, बहुत सारे तरीके हैं मार्केट में, तो 3 का स्क्वायर 09 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, यहां इसका गुणा कर दो, 17 का 51 गुना 102, एक डिजिट के बाद 102 लिख दो और इसको जोड़ दो 2999। एक नया चैनल मैंने बनाया एसएससी स्कैनर के नाम से, ठीक है। आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर वहां कंप्लीट स्क्वायर का प्रोसेस का वीडियो मिल जाएगा, स्कैनर, ठीक है। एसएससी स्कैनर प्रकाश सर करके आप सर्च करना, मिल जाएगा, ठीक है। 2 दिन पहले बनाया है उस चैनल को, तो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। वहां हम थ्योरी के लेक्चर अपलोड करेंगे धीरे धीरे करके, प्रॉपर थ्योरी। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3780 प्राप्त होता है, तो ये संख्या क्या है? 50% का मतलब होता है 1/2, यानी 2 की चीज 3 में होगी, 2 की चीज 3 में होगी। 50% का मतलब 1/2, 2 की चीज 3 में होगी, ठीक है, 3 में हो गए। और यही 3 बराबर 3780 के, कितने के? 3780। तो 3 से यहां भाग दोगे, 3 से यहां भाग दोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? हम ये संख्या पूछा है ना, हां 2 का मान पूछा है हमसे, तो 3 से भाग दोगे तो 12 के 36, 1260, इसमें 2 का गुणा कर दो 2520 आ जाएगा। 2520 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर आएगा 2520 होगा, 2520। 20 के बाद 26, 20 के बाद 21 नंबर आता है। ये क्वेश्चन फिर से अच्छा आया, ये 7वां सेट है और 7वें सेट में हम 10 बार के आसपास पहुंच गए। कई सेट में 2 बार क्वेश्चन आया, सेम पैटर्न का 2 बार, एक नहीं 2 बार है कई सेटों में, ठीक है। कई क्वेश्चन 2 बार आए, उसमें ये भी शामिल है। वर्ष के प्रथम 3 महीने में ललित की प्रतिमा कितनी है? अब ललित भैया है, उनकी कमाई 4184 है, ये 3 महीने में। लेकिन अप्रैल में प्रथम 3 महीनों की औसत से 50% अधिक है, यानी अप्रैल महीने में जब हम ललित के पास गए तो 4184 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 4184 का 50% एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, यानी ये वैल्यू उसको मिल रही है। अब एक बात को यही मेरे शब्दों सुनना, पहले 3 महीने का औसत ये है, चौथे महीने का ये तो है ही, साथ में ये एक्स्ट्रा भी, यानी ये चारों में कॉमन है, एक्स्ट्रा वाला अब चारों में बटेगा, कद्दू कटेगा। तो यहाँ 4 से भाग दे दो और 8 से इसको भाग देना, तो 8 5 40 ऐसे, फिर 8 2 16 ऐसे, 8 3 24। यहाँ जोड़ोगे तो उन चारों महीनों का औसत हमारे सामने आ जाएगा 46 1 47, यानी 4707 हमारा 4 महीने का औसत हो जाएगा, 4707। फिर आगे बढ़ते हैं, यदि पूरे वर्ष में के लिए उसकी प्रतिमा औसत इतना आय है, पूरे वर्ष के लिए, यानी पूरा वर्ष समझे, प्रतिमा यानी 12 महीने के लिए औसत ये है, तो 17553 मिशन एलिगेशन से कर रहे हैं, ठीक है। तो बचे कितने महीने? 8 महीने। मेरे दोस्त समझना मगर प्यार, मिशन एलिगेशन में ऐसे करके घटाओ तो बड़े में छोटा, तो 13 में से 7 गया 6 आएगा, 14 में से 4 में से 0 गया 4 आएगा, 15 में 7 गया 8 आएगा, 16 में से 4 गया 12 आएगा। 4 8 का रेशियो यानी 1:2 का रेशियो, यानी 2 बराबर 1, तो 1 बराबर 64 23 हो जाएगा, 2 बराबर 12886, तो 1 बराबर 6423। अब याद रहे इस ये बड़ा था तो इसका घटाया, अब ये बड़ा होगा तो उससे ये घटाओगे तो ये, यानी इन दोनों का योग यहाँ आएगा। 3 3 6 यूनिट प्लेस पे 6 आ गया, पूरा जोड़ो चाहे ना जोड़ो, यूनिट प्लेस पे 6 इसी के। अगर पूरा क्रॉस चेक करना है सर, बिंदी कैसे करते हैं, पूरा क्रॉस चेक तो जोड़ दो, 3 3 6 5 2 7 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 7 6 13 हो जाएगा और 1 और 2 23 976 इज द राइट आंसर। मेरे दोस्त इसकी आदत डालो, क्योंकि जब 7 सेट में 10 के आसपास बार इस पैटर्न का क्वेश्चन आया तो आदत डालो। याद रहे इसका शॉर्टकट हमने पहले भी सिखाया हुआ है, लेकिन वहां पर फिर इवन ऑड 0 5 का मल्टीपल दुनिया मल्टीपल, तो कई क्वेश्चनों में वो चीज नहीं लग रही है,
कलम चलानी पड़ती है, तो आदत डाल लोगे तो हो जाए, समझ गए? हाँ। अच्छा, कई सेटों में ये क्वेश्चन गलत आया, लेकिन इस वाले सेट में सही दिया, ठीक है? मतलब इससे पहले ये 2 बार कहीं जहां मिला है, दोनों में ऑब्जेक्शन करना था। 7वें सेट में ये पहली बार, और ये राइट ऑप्शन है, ठीक है? समझना, एक व्यक्ति एक व्यू पॉइंट तक पैदल जाता है और कार से वापस आता है, 7 घंटे 15 मिनट का समय लेता है। दोनों तरफ कार से यात्रा करने पर उसे 6 घंटे कम लगते हैं, दोनों तरफ कार से, तो 6 घंटे कम कर दो, 6 घंटा कम करना है, कम किया तो 1 घंटा 15 मिनट लगेगा। अब देखो मेरे दोस्त, दोनों तरफ कार से जाता है, अब दोनों तरफ पैदल तो पूछा जाता है, तो ये 2 का गुणा कर लो, तो यहां पर भी 2, 14 घंटे 30 मिनट। अब घटाना है, तो 14 में से 1 गया, 13 घंटे आया, और 30 में से 15 मिनट। दोनों तरफ अगर पैदल जाएगा बाय वॉक तो 13 घंटे 15 मिनट लगेगा। तो इस सेट में ये सॉल्यूशन सही है, ठीक है? 7वें में पहले 2 बार आया तो दोनों बार ऑप्शंस राउंड थे, ठीक है? क्वेश्चन राइट ही होते हैं भाई, कभी-कभार वो भी क्वेश्चन में गड़बड़ का पूछ रहा है, डेटा इनसफिशिएंट, दिस इज द राइट आंसर। पहला, इसका पहला यही आया, फिर से आया, पर इसमें आसान है। एक चीज समझो, जब पहले में आप देखा था इसी सेट का तो 3.8 था, अब यहाँ 2.6 है, यानी डेटा हमें आसान दे दिया, देखो 3.8 है और ये वाले में 2.6 है, तो डेटा आसान। लेकिन शुरुआत में जिन सेटों में आया है वहां डेटा डिफिकल्ट है, 47 का मल्टीप्लिकेशन करना बड़ा कष्ट है, 83 का करना बड़ा कष्ट है, समझे कि नहीं? लेकिन इसका तो कर ही सकते हो। कहता है एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करता है 2.6, तो रेट आधा हो जाएगा और समय डबल हो जाएगा, तो ये 13 का गुणा आसान है, पैसा अवेलेबल होता है। अब हमने पहले पैसा जमा किया 8565 रुपए जनवरी में, और फिर 6 महीने के बाद गए, फिर 8565 जमा करते हैं, तो कहानी आपको समझ गई होगी। 6 महीने का ब्याज और यहाँ 6 महीने, लेकिन कहते हैं जब रेट आधा तो समय डबल, तो वो जो इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा वो 2 साल के और यहाँ 1 साल वाला, बस खत्म बात, क्योंकि रेट आधा तो समय डबल होता है। अब इसमें कैलकुलेट कर लो, सिंपल 1.3%। अच्छा, एक और चीज समझो, यहाँ ऑप्शंस दूर दूर है, यहाँ 43 35 25 30, यानी 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए अगर आगे पीछे भी आता है तो हमारा आंसर गलत नहीं हो सकता, ठीक है? पहले क्वेश्चन में नियरेस्ट आंसर का बिल्कुल एग्जैक्ट यूज कहते हैं, यहाँ थोड़ा सा 19 भी समझा सकते हैं। तो 13 बचे 65, 13 बचे 65, 6 हासिल, 13 6 78 और 78 और 6 84, 8 हासिल, 13 बचे 65 और 8, 65 और 8 73, 7 हासिल, 13 8 104 और 7 111, यहाँ ओके 3 डेट के बाद 10, यानी 111, यानी 111 345 आ गया। अब सुना यहाँ, अब अगर मुझे 1.3% लिखना है, मेरी बात को सुनना बहुत प्यार से, उसको कैलकुलेट ना करो, मैं ये कहना चाहता हूँ कैसे। अगर मैं इसका 1% देखूं तो 1 रुपया 11 पैसे, 1 रुपया 11 पैसे, और हमें 1.3% की ओर जाना है तो ज्यादा से ज्यादा 1.5 रुपया के आसपास आएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, मतलब इसके आसपास। ये मैंने अप्रॉक्स वैल्यू लिया, हमने गुणा नहीं किया, नहीं समझे? ये समझो, इसका 1% तो यहाँ से 1 रुपया 11 पैसे, 0.3 का भी गुणा है तो थोड़ा सा 1.5 रुपये के आसपास पहुंच गए, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है, इसी डेटा में हमें 3 का गुणा कर लो, 3 का, तो 3 5 गुना 5 क्या 15 हासिल 1, 12 1 13 हासिल 1, 9 1 10 हासिल 1, 33 1 34, और 1.5 रुपया के आसपास ये जोड़, तो 34 1 35, 335 के नियरेस्ट कौन सा है? ये। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। देखो मैं तो एग्जैक्ट निकाल देता, पर कोई जरूरत नहीं, इसको सीखो जैसे मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है? तो आपका आंसर मेरे दोस्त इसके नियरेस्ट ऐसे ही आप निकाल दीजिए, समझ गए? 335.4 है, ये भी कम से कम 7-8 बार बता चुके हैं, 7 सेट में 7-8 बार, ठीक है? अच्छा लेवल। चंद नाव से 245 की दूरी धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत तो दोनों की स्पीड का अंतर 245 और 30 की स्पीड से जाते हैं, और धारा की दिशा में 21 यानी u1 प्लस u2, और धारा की दिशा में 245 21 घंटे में जाते हैं। धारा की चाल हमसे चाहिए, ऐसे करके घटाओगे तो u1 u1 कट गया तो 2u2 आ गया। अब 245 दोनों से कॉमन ले लेना, 1/21 माइनस 1/30 ऐसे कर लेना, और इसका एलसीएम लोगे तो कहीं ना कहीं 210 आएगा, यहाँ 10 यहाँ 3, यानी वहां 7 आएगा। 3 से ये 70 बार में गया, 2 370 बार तो u2 245 ऊपर लिखा है और 7 दूनी 14 140 नीचे आएगा। कैलकुलेट ना करना, 14 दूनी 28 1 पॉइंट समथिंग से एक ही ऑप्शन है और कोई नहीं, समझ गए? अब ये यार 50 सारे स्टूडेंट भाग देंगे, नहीं, ऐसे ही इसको अटेम्प्ट करना चाहिए। चल पढ़ेंगे और सीखेंगे। समान लंबाई की 2 ट्रेन समांतर पटरी पे एक ही दिशा में 9721 kmph की चाल से चल रही, 9720 और एक ही दिशा में समान लंबाई तो लेंथ जुड़ेगी, लेकिन सेम डायरेक्शन में स्पीड घटेगी, 7 में से 1 गया 6 और 9 में से 2 गया 7, 76, और 45 सेकंड बस 5 मिनट 18 से, और ओवरऑल 45 सेकंड में ट्रेन की लेंथ चाहिए, कैलकुलेट करना है। चलो काटते नहीं है, 45 गुणे 76 गुणे 5/18 ऐसे बराबर 12 के, अब काट लेंगे। अब काटो, देखो ये 38 बार में, ये 9 बार में, 9 से ये 5 बार में, 2 से ये 19 बार में, 19 25 आएगा, तो 25 गुना 250, 25 10 से 250, 250 500, 500 में 25 गया, 475 आंसर आएगा। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई 475 हो जाएगी। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस। चलिए पढ़ेंगे अभी 10 क्या क्वेश्चन, संयम से करेंगे। देखो ये क्वेश्चन में कह रहा है त्रिभुज की भुजाएं इतना क्षेत्रफल, अब जिसको नहीं मालूम कि ट्रिपलेट्स है, 15 से ये 3 बार, 15 से ये 4 बार, 15 से ये 5 बार, यानी पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल में आएगा तो उसमें कहते हैं दो छोटी भुजाओं का गुणा, क्योंकि 3 4 5 ट्रिपलेट्स हो गए, समबाहु है, समकोण त्रिभुज, यानी 60 गुणे 45 करना है। 2 से ये 30 बार में 30 गुणे 45 वरना जुड़ जाओ, 1350 इज द राइट आंसर। 12 से 4 घंटे में 96 व्यंजन बनाते हैं, सब्जी मसाला एमडीएच वाला। भाई आपका वर्क कितना है, 96 वैरायटी टाइप का खाना बना रहे हो, 12 लोग लगे हुए हैं और 4 घंटे में बना देते हैं। प्रत्येक सेप यानी एक सेप 1 घंटे में कितना व्यंजन बनाएगा, तो x व्यंजन बनाएगा, बस सब्जी मसाला एमडीएच वाला, काट पे डालो। कहते हैं 48 से ये 2 बार में यानी एक सेप 1 घंटे में 2 व्यंजन बनाएगा। ये तो देखो कई सेटों में ये दिया है, ठीक है? इसको पता नहीं बच्चा क्या कहता है। मैं एक अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात, वो जो 6 अंकों की संख्या, इतने में जोड़ने पर 11 से विभाज्य। अब देखो 11 से भाग दोगे तो पहले समझना, ये डेटा मैं यहाँ लिख देता हूँ, और जैसे मैं कलम चलाऊं उस पे नजर रखना और मेरे शब्दों को सुनना है। 11 से भाग दिया 44, बचा कितना 4, अब 49 फिर 44 तो बचा कितना 5, 54 फिर 44 बचा कितना 10, 108 फिर 99 बचा कितना 9, 108 99 9, अब ये 93 93 93 93
93 93 93 और 88 88 88 तो बचा कितना 5 5 बच रहा है। 5 में हम क्या जोड़ेंगे 11 का मल्टीपल हो जाए तो 6 जोड़ोगे 6 इज द राइट आंसर। अगर इसमें कोई कष्ट लगे तो 6 इसमें जोड़ देना 11 से भाग देख लेना और चला जाएगा। एक बार फिर से देखो 48 44 4 है 49 49 44 तो 5 54 तो फिर 44 तो बचा 10 108 हो जाएगा। 108 में 9 से भाग 99 तो 9 बचा 93 88 तो बचा 5 5 में क्या जोड़े 8 संख्याओं का औसत 20 है तो इसमें 8 बेसिक से कई बार आया डिफिकल्ट होता तो लॉजिक बताएं 8 गुणे 20 160 5 संख्याओं का औसत कितना है तो बस घटा दो 18 25 90 और 3 लोगों में बांटना है क्योंकि शेष वही ये 70/3 69 23.33 अर्जी क्वेश्चन और कई सेटों में मिला फिर से वही चीज 7 7 7 2 8 अब एक चीज देखो 11 से भाग दोगे 3 ही पड़ गया अब 72 तो 66 66 तो 6 बचा तो 68 फिर 66 फिर 66 68 फिर 66 तो 2 बचा 28 तो 22 तो 6 बचा 6 में क्या जोड़ दे कि 11 का मल्टीपल हो जाए 5 जोड़ दो अगर कोई कष्ट है तो 88 में 5 जोड़ के पूरा क्वेश्चन लिखना और फिर 11 से भाग दे देना। यहां पर देखो दो ये भी 7 हो गया 2 से 2 यानी ये 1 हो गया बस इसका बुरा नॉट 72 आदमी 16 और 7 23 ठीक है अच्छा देख लो इधर देखो इधर 8.54 8.54 8.45 8.45 अगर आप काले जादू के बेताज बादशाह तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा यानी ये चाहता है कि ईमानदार है ठीक है तो पेपर में ऐसा क्वेश्चन छोड़ ठीक है हमें आप इसमें कैलकुलेशन हम तो कराएंगे जनरली बात कर रहे हैं। मेरी छोटी बहन एक शंक्वाकार थैले को कंचों से भर रही है। पहले बचपन में हमारा जो 90s के आसपास पैदा हुए कंचे खेलते थे गुल्ली डंडा कंचे ये इनका फेवरेट गेम हुआ करता था ठीक है कार्ड्स वगैरह भी 90s के आसपास वाले यानी हम प्रत्येक बैग की धारिता यानी आयतन दिया गया है 75.36 अच्छा यहां शंक्वाकार बोला गया यानी बेलन नहीं कोण के बारे में पढ़ा 3 पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है r स्क्वायर तो त्रिज्या 6 है 6 इंच तो सब कुछ चल रहा है तो त्रिज्या 3 हो जाएगी 3 का स्क्वायर 9 और हमें h और उसके बाद क्रिया ऊंचाई h निकालने के बाद स्लैंट हाइट निकालना है यानी ये वाला फंडा ये r होता है ये h होता है ये l यानी l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पहले इससे h मिलेगा फिर r की ओर जाएंगे देखो कोई बात नहीं कहते हैं 3 से ये 3 बार मिलेगा क्या इससे ये कटता है अभी नजर नहीं आ रहा पहले 3 से काट दो तो ये नजर आ रहा है 25 और बात है 36 अब देखो 4 बार पे 8 8 का 24 ना 8 बार मिटा लूप चला गया यानी h बराबर 8 आधी तो बस खत्म बात हमें l चाहिए l बराबर √h स्क्वायर प्लस r तो 8 का स्क्वायर 64 और r 3 का स्क्वायर 9 यानी √73 हो √73 हो गया अब √73 का मान हम जितने भी जैसे हम ही ने पढ़ाया काला जादू मेथड रूट के आसपास की वैल्यू निकालना और सारे ऑप्शन तो नियरेस्ट बचपन की यादें सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में आपके बचपन की यादें बचा सकती हैं और कुछ नहीं यानी आपका ये बेसिक वाला फंडा कई लोग कहेंगे सर मुझे बना रहे हैं तो आप अपना ट्राई कर लेना सॉल्व नहीं होगा आपसे देखो 88 64 तो 8 बार में यहाँ दशमलव तो यहाँ 64 लिखोगे फिर यहाँ 9 13 में से 4 गया 9 आया अब याद रहे यहाँ दशमलव तो जब भी लिखोगे तो 2 जीरो बढ़ाओ 8 ऐसे 8 गुनी 16 ऐसे अब कितनी बार तो 4 और 5 चल रहा है अगर मैं 5 बार लेता हूँ तो 16 25 80 5 बार लेता हूँ 5 बार तो 25 ऐसे इसमें गुणा करना होता है 16 25 और 2 82 82 2 82 अब आया 75 75 और मेरे भाई मैंने क्या कहा था कि अब लोगे तो 2 जीरो लोगे 2 जीरो अच्छा यहाँ 5 में 170 हो गया अब कितनी बार 17 चौको 68 अब ज्यादा तो ज्यादा हो जाएगा 68 4 का गुणा करो अच्छा यहाँ 4 लिखना पड़ेगा पहले 4 का गुणा तो 4 चौको 16 17 चौको 68 यहाँ जो आएगा 84 आ जाएगा और 14 में से 8 गया 6 आ जाएगा 14 में से 8 गया 6 आ जाएगा और फिर 2 जीरो भाग तो मैंने बताया 4 यहाँ करोगे तो ये 1708 हो गया अब कितनी बार तो फिर से 4 फिर 17 चौको 68 ये 4 बार यानी 5 बार नहीं आएगा 4 बार 8.544 राइट आंसर ऑफ दिस ये इसका बिल्कुल पूर्णतः एक्यूरेट सॉल्यूशन है अगर किसी को डाउट है वो स्वयं जिम्मेदार मैं समझ गया ये लाइन ऐसे रब कर दें तो आप लोग उसी में जाओ ठीक है यहाँ बाउंड्री खेलते हैं ठीक है जो कांड हुआ है ये एक बेहतरीन और सुंदर क्वेश्चन चलिए आगे बढ़ते हैं एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 10% सलाना ब्याज पे निवेश किया था 3 वर्षों के बाद निवेश धन इतना 1 साल का ब्याज 10% 3 साल का 30% यानी प्रिंसिपल अपने आप में 100% ब्याज जोड़ोगे तो 130% हो गया हमसे कह रहा है 1 वर्ष में समान दर पे मूलधन यानी हमें 10% का मान चाहिए और ये वैल्यू है 9360 तो बस 13 से भाग दो 10% आ जाएगा 13 से भाग दो 13 13 7 91 720 आएगा 13 से 91 फिर 13 26 720 ये भी क्वेश्चन कई बार है देखो हम ना सुधा का व्यय उसकी बचत से 100% अधिक है यानी सेविंग अगर सुधा की 100 है तो उसका व्यय यानी एक्सपेंडिचर 200 हो जाएगा तो इनकम उसकी 300 हो जाएगी अगर रेशियो से करोगे तो 3:2:1 हो जाएगा फिर कहता है यदि उसके व्यय में 2% की कमी हो जाए इसमें 2% 2 गुना 4 यानी 4 पैसा कम करोगे 1 रुपया 96 पैसा है और बचत में 10% की वृद्धि तो 10 पैसा बढ़ जाएगा यानी 1.1 हो जाएगा तो आय में कितना तो इन दोनों का योग तो 6 पैसा ऐसे 6 ऐसे 9 और 1 10 ऐसे और ये 3 हो जाएगा तो मेरे दोस्त कितना वृद्धि हुआ तो 3 से आए 3.06 हो गया तो 0.06 बड़ा आउट ऑफ 3 गुणे 100 यानी 2% का इंक्रीमेंट हुआ लेकिन ऐसा तो आंसर है नहीं तो यहाँ 0 लग के दशमलव क्योंकि 100 से भाग दो 0.02 इज द राइट आंसर आंसर तो परसेंटेज लिखना था नहीं तो ये भी सही होता है इसमें ऑब्जेक्शन लिखना होता है ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन तो ये